तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की सीरीज का है और इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस एनर्जी क्राइसिस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एनर्जी क्राइसिस को रिड्यूस कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस 2 वीडियोस, नॉट प्रीवियस बट इन आवर मतलब इस टॉपिक के जो 2 प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने देखा है कि कैसे हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करेंगे ताकि एनर्जी खत्म हो। अब मैंने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करेंगे ये क्यों बोला, पिछले 2 वीडियो में हमने देखा है ये एक सॉल्यूशन है इसका। हमने देखा ये पिछले 2 वीडियोज में कि कैसे 2 कंट्रीज में जहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी का उतना ठीक से यूज नहीं हो पाता है, उसके कारण ये यहाँ पे क्राइसिस है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 2 कंट्रीज, चाइना एंड श्रीलंका। So you can't say that the China does not use the renewable energy, but use करते हैं पर उतना use नहीं करते हैं, so they don't use much. And what about Sri Lanka? So Sri Lanka is totally devastated. They are wait a minute. Yes, it's okay. So they are totally devastated by the Chinese policies and the intervention of China in their economic matters. So but they have dig their own hole by taking debt from China to build their port. That is Hambantota port. So they have fallen right into China's debt trap. So that's the reason of their power crisis. And the Chinese power crisis, there are several reasons for Chinese power crisis. Now, so coming back to our video, how can this power crisis can be prevented? So we have to not to go to political matter in which country there is power crisis, but look at this power crisis in perspective. So इस power crisis को हमको इंडिया के perspective देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी इंडिया has already got the early signs of what of power crisis, energy crisis, because there are you have seen in news that the Delhi government saying that there is no coal. There is Arvind Kejriwal requested PM Modi to intervene in this matter. We have Arvind Kejriwal, the CM of Delhi. So Arvind Kejriwal when intervene, so PM Modi intervened and मतलब बहुत कुछ हुआ उस ट्रैक पर, और अभी तो फिलहाल के लिए वो कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, पर वो एक टेम्पोररी सोल्यूशन है। अब परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको यही सब काम करने पड़ेंगे दैट लिस्टेड आउट बाय मी, और कोई भी ऐसा बोल सकता है, तो जो भी एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। So first we have to talk about what are the causes of energy crisis. Then we have to talk about their preventions. So the first cause is overpopulation, as we know. So what is overpopulation? Overpopulation is that the first cause is not overpopulation. Overpopulation is also a cause, but the first cause is overconsumption. Overconsumption, what is overconsumption? Because there are 3 fossil fuels, as we know: coal, petroleum and natural gas. So these fossil fuels or these fuels are limited in nature. Coal can't be unlimited, petroleum is not unlimited, and natural gas is not unlimited obviously. But people think that these are unlimited and they use it like that coal is theirs. उनका कोयला है, यूज करेंगे, इस एटीट्यूड के साथ लोग यूज करते हैं। So मतलब my words will feel a bit harsh, बट आई एम टॉकिंग द ट्रूथ। कोल या फिर पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं तो लोग ऐसे उसको यूज करते हैं। पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग मतलब पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में पेट्रोलियम के प्राइस के लिए बहुत मारामारी चल रही है वहां पर। बट वी हैव टू नॉट टॉक अबाउट व्हाट आर गोइंग ऑन इन इंडिया इन दिस वीडियो। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तो अदर वीडियोज में देखेंगे, नॉट नेक्स्ट वीडियो। सो अब हम बात करते हैं इसमें कि व्हाट आर द कॉजेज। तो ओवर कंजम्पशन हमने देखा, लोग इसको ओवर कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं, नाउ यू विल आस्क मी दैट इन साइंस वी हैव रेड अबाउट दैट द कोल कैन बी फॉर्म्ड, पेट्रोलियम कैन बी फॉर्म्ड। यस, कोल एंड पेट्रोलियम कैन बी फॉर्म्ड, बट not about any mechanical process or in factories. It is bound to be formed naturally, and this process is very long. The coal is formed in thousands of years, मतलब हजारों साल में बनते हैं वो।
So we can't just use all the coal, petroleum and natural gas available to us and wait and hope for that the after 1,000 years the new coal will be formed, the new petroleum will be formed, and we will use them. Our future generations will use them. No, we can't hope thing like that. Practically, it is not possible. Practically, it is not possible. So, what is possible practically is to conserve energy, to conserve coal, petroleum, and if we will not use coal, petroleum, and natural gas. If we will not use this, then what we will get? We will get power crisis. That is one of the cause of the crisis in Sri Lanka or in China. So what we have to use in place of coal, petroleum and natural gas, we have to use renewable energy sources like solar energy, which is manufactured from sunlight, wind energy, which is manufactured from wind, hydropower energy, water energy, which is manufactured from hydropower. So hydropower, manufactured from hydropower, means hydro means water, so it is manufactured from water. I am not saying that water is unlimited, but water certainly holds a key, and there will be a major water crisis also in this world. So we will talk to about in the other videos. This is not our topic today, so we will not get into it now. So the first cause is overconsumption, second cause is overpopulation. So as the world's population is continued to rise sharply, so obviously there will be an energy crisis. There is simple logic that if the population rise, then the demand of the energy will also rise. That there will be more people, there will be more energy. And because that energy is, the manufacturing of energy is not escalated, मतलब वो बढ़ नहीं रही है उतने पर या फिर कम हो रही है. सो द सेम एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू मेनी पीपल्स, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे उसको बार बार डिवाइड करना पड़ रहा है अपने एनर्जी को, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे कम होती जा रही है पर हेड. इसलिए एनर्जी क्राइसिस होता है. अब ये जो सेकंड कॉज मैंने बोला कि एनर्जी वहीं पे स्टैंड स्टिल प्रोडक्शन, वो बढ़ नहीं रहा है, हो सके तो घट ही रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही थर्ड कॉज का फाउंडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड कॉज क्या है उसका? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो मेनी जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स है फिर गवर्नमेंट है वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. इसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है, न्यूली टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है, इसी कारण से हो रहा है ऐसा. Now that is that using energy efficient devices is also an cause, prevention. Now another cause is that wasting energy. Energies are wasted in various ways, like in homes also. मतलब रूम का लाइट हम लोग जला के छोड़ देते हैं और रूम से बाहर ले जाते हैं, तो वो भी एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज है. बहुत सारी एनर्जीज का ऐसे ही वेस्टेज होता है रूम के, तो हम लोग घर पे भी ऐसा कर सकते हैं. तो एनर्जी सिमुलेशन, सो इजियर ग्रिड एक्सेस इज ऑल्सो एन कॉज. इजियर ग्रिड एक्सेस क्या है? इजियर ग्रिड एक्सेस भी एक कॉज कैसे हो सकता है ये आप जानते हैं. मतलब ग्रिड एक्सेस के बारे में बात करते हैं. इजियर ग्रिड एक्सेस एक प्रिवेंशन है एज वी नो. ग्रिड भी लोगों का एक्सेस नहीं होता है ग्रिड पर, इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस होती है. जो लोग पावर जनरेट करते हैं अलग अलग तरीके से, उनका ग्रिड पे जल्दी एक्सेस नहीं हो पाता है, इसकी वजह से उनका पावर वेस्ट हो जाता है. तो ये जो प्रिवेंशन मैंने लिखे हैं, तो लोग कहेंगे मैंने कॉज नहीं लिखा है, लोग कहेंगे कि यहाँ पर मैंने कॉज नहीं लिखा है. सो एक्सक्यूज मी, वेट अ मिनट. सो आई एम बैक दैट लोग उसका जो ग्रिड पे एक्सेस नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा. तो इसको भी हम प्रिवेंशन से बात करेंगे, तो उसमें बात करेंगे कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर सकती है, क्यों अलाउ करना चाहिए.
ना अब हम बात करते हैं यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस, ये हमने कर लिया है। एक और कॉज, कोई क्लाइमेट चेंज पे कॉमन स्टैंड नहीं है, सब कोई अपने अपने तरीके से क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज बनाते हैं, जबकि कॉमन स्टैंड होना चाहिए ताकि लोग उस पर अपना काम कर सकें। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। अब हम इसके बाद इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस? फर्स्ट इफेक्ट इज इन्वायरमेंटल। सो इफ the same amount of energy is used by burning fossil fuels like coal, petroleum and natural gas, so it will emit harmful gas, carbon dioxide, CFCs इस emit होंगे, जिसकी वजह से अर्थ पे एक ब्लैंकेट बनेगा। ड्यू टू दिस ब्लैंकेट अर्थ, it will destroy earth surface because of global warming. It will result in rise of earth temperature and it will lead to global warming. So in the way, if you are using fossil fuels, then you are helping to destroy the earth, to destroy the world, and you are promoting global warming. You are promoting global warming. The first effect is that. The second effect is that economical, on tourism industry. So what is the meaning of tourism industry? Ask those countries who have been suffered due to the lack of tourists in the COVID or with no tourists. ऐसे कंट्रीज जिनका टूरिज्म ही बेस है उनकी इकोनॉमी का, उन कंट्री से जाकर पूछना चाहिए कि कैसे वो काम कर रहे हैं, देखना चाहिए हमें। उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट करता है? क्योंकि जब एनर्जी क्राइसिस होती है, एनर्जी की कमी, सप्लाई कम हुआ एनर्जी का, डिमांड ऑब्वियसली इट विल रेस। तो उसका डिमांड रेस होता है, उसका जब डिमांड बढ़ता है एनर्जी का, तो उसका सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ता है, तो उसका प्राइसेस हाइक होते हैं। एंड इफ द प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स विल हाइक, तो दोज पीपल्स हु कांट अफोर्ड दिस प्राइसेस विल नॉट गो आउटसाइड फॉर ट्रैवल एंड फॉर टूर। एंड इफ दे विल नॉट गो फॉर टूर, so obviously the tourism industry is affected, because the money they have supposed to spent on tourism industry, it will not go to tourism industry and it will affect it economically. So this is the top most affected industry because of the energy crisis, and people don't realize it because it comes under some protection. मतलब वो इसे सामने नहीं आता है। अंडरडॉग, आपने वर्ड सुना होगा, एक फ्रेज अंडरडॉग, मतलब छुपा रुस्तम आप कह सकते हैं उसको हिंदी में। तो ऐसे सामने आता है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड टूरिज्म ही होता है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लोग इकोनॉमिक, GDP ये वो देखने लगते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इसका इफेक्ट है। एक और इफेक्ट है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है, मतलब लोग रोड पर उतर आते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, अपोजिशन पार्टीज विरोध करती ही हैं, इसकी वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है। कितनी जगह पे सरकार गिर हो जाती है, PM इस्तीफा दे देते हैं अलग अलग जगह पर, PM प्रेसिडेंट जो भी हेड होता है कंट्रीज में। तो ये भी एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी होती है। ये 3 कॉजेज हुए हैं। इसके प्रिवेंशन क्या क्या हैं? तो पहला प्रिवेंशन मैंने आपको बताया ही, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सेकेंड प्रिवेंशन इज दैट एनर्जी इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सो एनर्जी को आपको इफिशियंटली यूज करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि बाय यूजिंग LED बल्ब्स इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट्स। सो ऑर्डिनरी लाइट्स की जगह पे LED बल्ब जब यूज करेंगे तब एनर्जी कंजर्व होगी, क्योंकि LED बल्ब्स ज़्यादा उतना एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। इस रूम में भी जिनमें वीडियो बन रहा है, इन दिस रूम वेयर आई एम शूटिंग दिस वीडियो, द लाइट फॉलिंग ऑन दिस बोर्ड एंड द लाइट ग्लोइंग इन दिस रूम ऑल्सो आर LED lights. So we have to conserve it by oneself also. And what government can do by investing on smart grid solutions and by making smart cities which are designed in such a way to conserve energy. वहाँ पे जो पावर सप्लाई होगी, और स्मार्ट ग्रिड सिटीज बना सकते हैं, स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस कर सकते हैं। जो ग्रिड बनता है, जो तारों का जाल रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वहाँ पे आप ऐसे बनाए कि एनर्जी वहाँ पे वेस्ट ना हो पाए। तो एनर्जी सिमुलेशन क्या है? So this is a quite an interesting and new term. Energy तो old term ही है, energy is an old term, but simulation will be a new term. Simulation क्या new term हो सकता है? Simulation में simulate करना, simulation में new term ये है कि simulate कैसे होता है। So
simulate means what? To control. So many technological firms are using and will have to use, मतलब यूज़ भी करते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ नहीं करते तो उनको भी यूज़ करना पड़ेगा, इनर्जी सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर्स टू प्री डिज़ाइन देयर बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर्स। बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस होते हैं या फिर बिल्डर्स, आर्किटेक्चर्स, तो उनको यूज़ करना चाहिए इसको, ताकि ऐसे टू डिज़ाइन देयर बिल्डिंग इन सच अ वे दैट हैज़ मैकेनिज्म फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। इसको एनर्जी सिमुलेशन बोलते हैं। ईजियर ग्रिड एक्सेस क्या होता है, इसके जिक्र मैंने आपको कॉज में किया था, कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस में। ग्रिड एक्सेस, कुछ लोग जो होते हैं जो पावर जनरेट करते हैं अलग अलग तरीके से बिना ग्रिड के, उनको गवर्नमेंट को ग्रिड का एक्सेस ईजियर देना चाहिए, आसानी से, ताकि उनके जो हैसल्स हैं, उनकी जो रोकथाम होती है, जो मतलब रुकावटें आती हैं, उसको दूर करना चाहिए, ताकि वो एनर्जी वेस्ट ना हो और एक्सेस ग्रिड पे अच्छे से आ जाए और उनको उसका क्रेडिट मिल सके, उनको उसका पैसा मिल सके, डिजर्विंग मनी, और आपको भी एनर्जी अच्छे से मिल सके, मतलब आपको क्या, लोग को, पब्लिक को। यूजिंग एनर्जी इफिशियंट प्रोडक्ट्स, एनर्जी इफिशियंट प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं हम, लाइक LED बल्ब्स, बाइंग सच होम अप्लायंसेस विच आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, ओवन, माइक्रोवेव, many other things that has been approved by government as a power saver, मतलब पावर सेविंग के लिए उपयुक्त माना गया है, गवर्नमेंट का वो स्टार मार्क होता है, उसके कारण हम कर सकते हैं। 5 स्टार पर रेटिंग किया जाता है। वो फ्रिज पे देखा होगा आपने, ऐसे बना रहता है, 5 स्टार बनाया जाता है, ऐसे ऐसे रहता है वो, ऐसे ऐसे यहाँ पे स्टार बनता है ऐसे, तो वो जो बनता है आप उसको देख सकते हैं। तो उसी इसको ये एक तरीका है। द लास्ट प्रिवेंशन इज कॉमन स्टैंडर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, जो मैंने आपको बताया था कि कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलप्ड नेशंस शुड कम ऑन सेम टेबल अबाउट क्लाइमेट चेंज, और उनको एक ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसके कारण 2050 तक उनका जो एनर्जी इमिशन है फॉसिल फ्यूल्स द्वारा वो कट हाफ हो जाए, मतलब जितना भी यूज़ कर रहे हैं उसका 50% कम यूज़ करें, ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके और एनर्जी क्राइसिस भी नहीं आए। और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए इसके कारण। सो ये थे इसके कॉजेस। सो नाउ आई विल लाइक टू डिलीवर अ मैसेज दैट वी कैन ऑल्सो सेव एनर्जी इन आवर होम्स, डोंट डिपेंड टू मच ऑन गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, उनको और भी तो काम है। तो गवर्नमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप रूम से बाहर निकले तो लाइट अगर बिना मतलब का जल रहा है तो आप उसको बंद कर दें। और क्या कर सकते हैं आप, अगर आप कहीं भी एनर्जी वेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कोई भी टाइप का एनर्जी, तो आप उसको वेस्ट होने से बचाएं। मतलब ऐसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं घर पे, जिसके कारण जो वाटर होता है उसको सेव करके भी एनर्जी सेव कर सकते हैं। कैसे, वाटर होते हैं कैसे आते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को आप अपने जो जिसको हम टैंक बोलते हैं, छत पे लगे होते हैं, टंकी इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, तो उसमें कैसे आता है, बाय यूजिंग मोटर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स। तो अगर वाटर कम यूज़ करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल मोटर्स रन करने का भी जरूरत कम पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव हो सकता है। तो आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं घर पे भी इसकी वजह से। सो बिफोर चेंजिंग द वर्ल्ड वी शुड चेंज आवरसेल्व्स, इट्स अ मैसेज। और ये भी एक मैसेज है कि इफ़ यू कांट चेंज द वर्ल्ड, चेंज आवरसेल्फ, खुद को चेंज कर दो। वर्ल्ड अगर चेंज नहीं होता है तो आपको वर्ल्ड की चिंता नहीं करनी कि लोग क्या कर रहे हैं। आप अपना एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स यूज कीजिए, काम कीजिए उस पर, ताकि उससे अगर सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो गवर्नमेंट का काम तो लगभग खत्म ही हो जाएगा, फिर बहुत थोड़ा आ जाएगा। और यही बात है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon so you will receive our new videos, and watch out for our new videos that are quite interesting. So on that note, I will like to conclude this video. So keep using energy. There is no restrictions on using energy, but use it cleverly. That's the last message of this video. So thanks for watching and keep watching.